कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हो रही है सुबह से बहुत बारिश, मतलब मुझे लग रहा है रात से ही हो रही है। और जब मैं उठी हूँ अभी सुबह 6 बजे तो बहुत बारिश हो रही है। और अभी फ़िलहाल 6:30 बज गए हैं और मैं चाय बना रही थी अपने लिए। तो मैंने कहा कि चलो पहले बाहर का मौसम देखते हैं, क्योंकि मैं दरवाज़ा वगैरह तो खोल के चली गई थी और मैं बाहर आई नहीं थी, बस मैंने अंदर से ही देख लिया था बारिश। तो अभी देखिए बारिश इतनी झमाझम हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए ये देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा हुई है। मुझे लगता है रात से ही बारिश हो रही है और बिल्कुल ही सब गीला गीला। और पेड़ देखिए कितने हरे भरे और साफ़ सुथरे लग रहे हैं पानी की वजह से। और अब लग रहा है मौसम अब मतलब 5-6 दिन बहुत ठंडा रहने वाला, अच्छा रहने वाला, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। बारिश का कब से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारिश होगी कब बारिश होगी, तो आज हो गई बारिश फाइनली। तो देखिए पानी भी देखिए गड्ढों में भर गया है, तो इसका मतलब बारिश काफ़ी देर से हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ अपनी चाय एंजॉय करने। तो मैं चाय बनाने रख के आई थी, तो फिर चलते हैं चाय पीने। तो फ्रेंड्स चाय मैंने पी ली है और आज पता नहीं कैसे राघव उठ के आ गया सुबह सुबह इतनी जल्दी। और अभी सिर्फ मतलब 10 मिनट है 7 बजने में और राघव उठ के आ गए हैं। और मैं कह रही हूँ कि सो जा जाके दोबारा से, बट सो ही नहीं रहा है और यहाँ लेटा हुआ है। ये देखिए अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं यहाँ पे लेटे हुए। अब मैं कह रही हूँ जाके रूम में सो जा बेटा, लेकिन सो ही नहीं रहा है जाके। और कह रहा है यहाँ पे लेट के मुझसे बोल रहा है मैं चाय पी रही थी, तो बोल रहा है कि चाय पीऊँगा। मैंने कहा नहीं चाय नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं पीते हैं चाय, दूध मिलेगा। और राघव के पापा भी उठ गए हैं आज इतनी जल्दी। दोनों बाप बेटे इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, लेकिन आज ये भी उठ गए हैं और ये राघव भी उठ गए हैं। मुझे लग रहा है बारिश का वो है ये असर। इन्हें अंदर से ही पता चल गया, रूम से ही, कि बारिश हो रही है। दोनों बारिश का मज़ा लेने के लिए उठ गए हैं। गोदी में थोड़ी ना बैठते हैं बाबू, तो हैं क्या। हाँ लाइट पंखा भी बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आज मेड तो आएगी नहीं, तो काम अपने आप ही करना है सारा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। मैं उसका वेट भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो आती है 8:30 तक। तब तक बारिश ऐसे बंद होने वाली नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और ना ही बंद हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत दिन बाद बारिश पड़ी है। तो फ़िलहाल हम कर लेंगे अपना खुद ही काम। तो अब मैं जाऊंगी बस राघव को दूध पिला के और फिर मैं लगूंगी अपने काम में। तो अभी पहले किचन का करूंगी। और किचन में मतलब खाना आज मैं ना सिंपल बना लूँगी, अरहर की दाल चावल। और बर्तन जो हैं काफ़ी सारे हो रखे हैं, क्योंकि पता ही नहीं था ऐसा ना कि बारिश होगी, वरना रात में निपटा देती हूँ मैं। तो अभी बर्तन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद फिर डस्टिंग, झाड़ू पोछा, तो अपने काम पे लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल राघव को दूध पिला देती हूँ और इसके पापा भी उठ गए हैं, तो उनको चाय दे देती हूँ। तो फिर मिलेंगे गाइस जब काम पे लगेंगे अपने, है ना राघव। आज राघव भी काम करा देगा, थोड़ा सा कराएगा भैया। क्या कराएगा मेरा बेटा। राघव डस्टिंग करता है अच्छी सी, राघव डस्टिंग कर लेगा, है ना बेटा। अभी राघव नींद में से हो रहे हैं थोड़े से। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आ गई हूँ बर्तन करने के लिए, क्योंकि बर्तन हो गए थे काफ़ी सारे इकट्ठे। और अगर पहले से पता हो ना तो रात में मैं करके सोती, लेकिन पहले से कुछ ऐसा पता नहीं था कि मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी सुबह को। और इतनी ज़्यादा बारिश है कि मुझे मेड का आना बहुत मुश्किल लग रहा है और मैं उसका वेट नहीं करूँगी। अगर वेट करने बैठ गई तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है सुबह से और फिर पानी का भी रहता है। तो इसलिए फिर मैं सबसे पहले बर्तन ही कर लूँगी, क्योंकि बर्तन हो जाएंगे ना फिर किचन में ज़्यादा काम नहीं रहेगा। और आज खाने में भी कुछ खास नहीं बनाऊंगी, बस अरहर की दाल चावल बना लूँगी और नाश्ता फिर देख लूँगी कि क्या होगा। और बाकी किचन तो वैसे मैं रात में क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन एक बार फिर मुझे सुबह ज़रूर कपड़ा लगाना होता है उसमें। तो इसलिए फिर मैं पहले एक बार किचन में पूरे में कपड़ा लगा दूँगी बर्तन मांजने के बाद। तो पहले जब हम यहाँ नहीं रहते थे, जो हमारा दूसरा घर था पहले, जो अब हमने रेंट आउट कर दिया है, मतलब रेंट पे रहते हैं वहाँ पे,
तो वो मतलब छोटा था वो घर, तो वहाँ पे मैं सारे मतलब ना किचन वगैरह के बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सोती थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बर्तनों के लिए मेड नहीं लगाई हुई थी, खाली झाड़ू पोछे के लिए आती थी। तो और शुरू में तो मैंने झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं लगाई थी, तो बाद में ही मैंने लगाई थी, क्योंकि जब ये मकान बन रहा था ना, तो इस वजह से वहाँ पे काम बहुत हो जाता था। सारा काम मैं सुबह सब करके मतलब इन लोगों को भेजती थी यहाँ काम देखने के लिए, तो इस वजह से फिर मुझे ना सारा काम पड़ जाता था, तो वहाँ पे मेड लगा ली थी। तो पहले मेड नहीं थी, मतलब 2 फ्लोर थे, दोनों फ्लोर का काम मैं अकेली ही करती थी, और बर्तन वगैरह भी सब रात में करके सोती थी, पूरा किचन क्लीन करके। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ा घर है, तो फिर मेड लगा ली है, क्योंकि फिर एक साथ इतना काम करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है हमारे घर का, तो इस वजह से। और वो नहीं आती है तो फिर करना ही होता है, तो इस वजह से फिर मैं बर्तन वगैरह ना, जब वो उसका पता होता है कि वो नहीं आएगी, तो मैं कर लेती हूँ रात में। बट ऐसा कुछ पता नहीं था, तो फिर कोई बात नहीं, फिर काम तो अपना करना ही है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बर्तन ही कर लेते हैं। और वैसे बर्तन मांजना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इकट्ठे बर्तन मांजना और भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता होता है ना, तो मैं थोड़े थोड़े करके मांज देती हूँ, जिससे कि बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। बट यहाँ पे हमें पता नहीं था, तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि राघव की आदत है बर्तन मतलब एकदम से बर्तन निकाल के डाल देता है, तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे तो अभी मम्मी पापा भी नहीं है, तो ज़्यादा बर्तन होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं। और लेकिन राघव की वजह से ना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर में कटोरी गिलास चम्मच ऐसे निकाल के डाल देता है, तो इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते हमारे बर्तन भी हो गए, और अब मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सिंक में ना फिर बर्तनों की चिकनाई जम जाती है। तो इस तरीके से फिर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, और फिर ये पूरा क्लीन हो जाता है। और फिर इसके बाद अब मैं कर लूँगी किचन को क्लीन। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। वैसे सब कुछ क्लीन ही है, बस एक कपड़ा लगाना है ऊपर से। और बस मैं ये सोच रही थी ओवन में एक कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि जो ओवन है ना हमारा, उसमें कुछ ना कुछ जैसे गर्म करते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत उसमें भाप की वजह से चिकनाई सी जम जाती है। तो वैसे तो मेरा बिल्कुल साफ़ ही रहता है ओवन, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं मतलब 2-3 दिन में एक बार इसके अंदर भी एक कपड़ा लगा देती हूँ, तो ये साफ़ रहता है। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग चलती है। और मुझे चिकना मतलब अच्छा नहीं लगता है किचन में, कहीं भी चिकनाहट सी लगे या कुछ भी, तो फिर मैं ना एक मतलब इसको स्कॉच ब्राइट से मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस के चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर दिए, जबकि ये बिल्कुल साफ़ ही हैं, फिर भी मैंने एक बार कपड़ा लगा दिया इनमें। और चूल्हा जो है इसका वो भी मैं धो लेती हूँ रोज़ाना ही, और कभी कभी मैं इसको स्क्रब से साफ़ भी कर देती हूँ। तो देखिए ये मैंने क्लीनिंग अपनी इस तरीके से कर लिया, और पीछे टाइल वगैरह पे भी लगा देती, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनती है ना, तो उसकी छींटे वगैरह जाती हैं। और चिमनी वगैरह भी मैंने आपको पहले भी बताया कि चिमनी वगैरह भी मैं रोज़ ही एक कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है अगर एक दिन भी ना लगाओ तो। क्योंकि जैसे पराठा बना या फिर कुछ सब्ज़ी वगैरह बनी या चौंका लगा, तो उसकी चिकनाई ऊपर जम जाती है इस वजह से। तो अगर मैं इस तरीके से करती हूँ ना, तो फिर बिल्कुल भी चिकना नहीं लगता है ये। और इसके ऊपर भी वरना ना चिकनाहट जम जाती है चिमनी के ऊपर, फिर उसे साफ़ करना हो जाता है मुश्किल। तो इस वजह से मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ऊपर से भी मैं 4-5 दिन में एक बार चढ़ के ऊपर कपड़ा लगा देती हूँ, तो उससे चिकनाहट नहीं जमती है। और ये नीचे जो हमारी ड्रॉर्स वगैरह हैं, इन पे तो मैं रोज़ाना ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर इस पर धूल वूल सी दिखती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चिकनाहट सी दिखती है। तो फ्रेंड्स मेरा किचन का सारा काम हो गया है, और बर्तन भी हो गए, क्लीनिंग भी हो गई। अब मैं बस दाल चढ़ा दूँगी, तो खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और बाकी चावल बना लेंगे दोपहर में ही, और रोटी किसी को खानी होगी तो देख लेंगे बाद में। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी डस्टिंग करने के लिए, और उसके बाद फिर होगा झाड़ू पोछा,
तो अभी तो फ़िलहाल मैं ना अपने बालों में वो लगाऊंगी दही, क्योंकि ना मेरे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि काम करने से पहले लगा लूँगी तो 1-1.5 घंटे लगी रहेगी, तो उससे सही रहेगा। नहीं तो फिर बाद में लगाऊंगी तो फिर बैठना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स चलते हैं दही लगाने के लिए, फिर करेंगे डस्टिंग। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ दही लगाने के लिए। और दही जो है ना वो मैंने रात भर तांबे के लोटे में रख दी थी, जिससे कि उसमें ना तांबे के गुण आ जाते हैं, वो ग्रीन ग्रीन सी हो जाती है और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है वो। और अभी तो फ़िलहाल मेरे डैंड्रफ हो रही थी, तो मैं डैंड्रफ के लिए दही लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना दही से काफ़ी फ़ायदा होता है डैंड्रफ में। वैसे सिरका वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं लगता, तो मैं दही वगैरह या छाछ होती है तो वो लगा लेती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको क्यों ना तांबे के लोटे में रख दिया जाए, तो और अच्छी हो जाएगी दही। तो फिर मैंने बालों में लगा ली थी। और मेरे ना डैंड्रफ की वजह से बाल भी बहुत टूट रहे हैं इस टाइम, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि लगा लेते हैं। वैसे तो आलस आ जाता है रोज़ाना काम के चक्कर में, तो फिर आज मैंने सोचा लगा लूँगी, क्योंकि मैंने रात में रख दी थी दही। अगर ना रखती तो फिर आलस आ जाता। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ सबसे पहले बाहर की धुलाई करने के लिए, क्योंकि हुआ क्या था ना, रात में मतलब कल शाम को काफ़ी हवा चली थी, तो बहुत धूल धूल सी लग रही थी यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा कि पहले बाहर की धुलाई कर लेती हूँ, फिर अंदर का कर लेंगे, क्योंकि फिर बाहर का निपट जाएगा, सिर्फ अंदर का रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बाहर की धुलाई करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा सोचा कि झाड़ू पोछे से अच्छा धुलाई कर लेती हूँ। और मैं ना एक ही बाल्टी में मैंने धुलाई करी थी, क्योंकि सुबह से लाइट भी नहीं आ रही थी, फिर पानी का रहता कि पानी ख़त्म हो जाता, तो क्योंकि मोटर भी नहीं चला था, कल ही चला था मतलब सुबह के टाइम, तो इस वजह से। तो फिर मैंने एक ही बाल्टी में मग्गे से, क्योंकि फिर बाल्टी से डालती ना तो फिर बहुत पानी यूज़ हो जाता है, इसलिए फिर मैंने मग्गे से डाल के खूब अच्छे से धुलाई कर दी थी। और यहाँ धुलाई करने के बाद ना फिर मैंने गमलों वगैरह में पानी डाल दिया था, क्योंकि गमले भी फिर ना सूखने लगते हैं, तो मतलब पौधे सूखने लगते हैं, तो गमलों में रोज़ाना ही पानी डल जाता है, और कभी कभी 2 बार भी डल जाता है, तो इसलिए फिर मैं रोज़ाना डालती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल खूब हरे भरे हो रहे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं जब हरे हरे पौधे होते हैं। और बारिश के टाइम में तो खूब हरे हरे दिखते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आज तो बाहर का मौसम भी इतना बढ़िया है, तो बाहर भी खूब ग्रीन ग्रीन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब बाहर की धुलाई करके आ गई हूँ अंदर। तो खाली ये रूम रह गया था, क्योंकि ये दोबारा से लेट गए थे, तो फिर मैंने बाहर की तो सारी डस्टिंग कर ली थी, और बस ये अंदर का एक कमरा रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जब ये उठ जाएंगे तो कर लूँगी। तो फिर मैं अब ये उठ गए थे, तो फिर मैंने कहा इसको झाड़ लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ इस कमरे की। तो बाहर मैं झाड़ के आती हूँ चादर, अंदर नहीं झाड़ती हूँ कभी भी। और यहाँ पे देखिए मैंने बेड को अपने साफ़ कर रही हूँ मैं, और मैं इसी तरीके से साफ़ करती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि फिर किनारों पे ना धूल वगैरह जम जाती है, रात कुछ ना कुछ डाल देता है। और यहाँ पे हमें ना गद्दे भी अपने चेंज करने हैं, और मैं सोचूँ दिवाली पे चेंज कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ही नीचे काम चल रहा है, और ये ना रात में फूटता है, इसके लिए खसक जाते हैं, तो मुझे रोज़ाना सेट करने पड़ते हैं ये, नहीं तो बीच में से ना फिर अलग अलग से दिखाई देते हैं। तो मैं इनको सेट कर लेती हूँ रोज़ाना ही, फिर चादर बिछाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं चादर बिछा लूँगी अपनी, और उसके बाद पूरा कमरा अपना डस्टिंग कर लूँगी, और फिर लगाऊँगी झाड़ू और पोछा। और यहाँ पे देखिए अब मैं लगा दूँगी अपने पिलो। और देखिए यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली थी, और मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो सुबह ना जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, और उनकी कोई मेड भी नहीं आई थी, और घर पे भाई भाभी भी नहीं है अभी। भाई को जॉब की वजह से जाना पड़ा दिल्ली, और भाभी तो मायके पहले से गई हुई है, तो घर में कोई था नहीं और मेड भी नहीं आई। तो फिर और पापा की भी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी का फ़ोन आया था इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के ना फिर चली जाऊंगी, तो खाना वगैरह मैं बना दूंगी जाके, क्योंकि फिर वो लोग बेचारे भूखे पड़े रहते, फिर दोनों अकेले ही थे, और पापा की तबीयत भी सही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी जल्दी से, इसलिए फिर मैंने झाड़ू वगैरह की बनाई नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे जल्दी हो रही थी इस वजह से। और नहाना धोना भी था, फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह भी कराना था, और फिर मुझे जाना था, तो इस वजह से। फ्रेंड्स सफाई सारी हो गई है, क्लीनिंग सब हो गई है, और घर हो गया बिल्कुल साफ़ सुथरा, झाड़ू पोछा सब कर दिया है। तो अभी बज गए हैं 10:15, तो 10:15 तक सारा काम हो गया है टोटली।
और देखिए किचन भी साफ़ सुथरा, किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, बर्तन भी हमारे सब मजे हुए हैं। और राघव भी नहा लिया है, नंगू नंगू राघव। और देखिए ये रूम भी साफ़ हो गया। राघव टॉवल हटाओ बेटा बिस्तर से, गीली। ये देखो पीछे क्या है। हटो, नंगे नहीं आते यार। तो देखिए सब हो गया क्लीन। और ये है मम्मी पापा वाला रूम, ये भी साफ़ हो गया है। और ये पूजा कर रहे हैं इधर, तो सब क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स हमारा काम सब हो चुका है और खाना पीना भी निपट गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं तैयार हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं तैयार क्यों हूँ, क्योंकि आज ना पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो रही है, तो मैं जा रही हूँ अपने मायके और पापा को देखने जाऊँगी। तो बस अब जस्ट हम निकल ही रहे हैं, क्योंकि काम सारे हो गए हैं, खाना पीना भी निपट गया है, तो बस अब निकलेंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आके। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ घर और अभी आए हैं हम लोग और अभी बज रहे हैं 5:15। तो बस अभी जस्ट अंदर ही आए हैं। तो अभी मैं डोर लगा रही थी और राघव और उसके पापा चले गए अंदर। तो मैं पापा को देख आई हूँ। और अभी पापा मतलब तबीयत तो उनकी ऐसी हो रही है अभी। और हमने तो बोला था डॉक्टर को दिखा देते हैं, बट वो मान ही नहीं देते डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर वैसे भी रेस्ट करो। तो मैंने बोला कि रेस्ट करो आप, मतलब जाने वाने का मत करो काम पे। वो ना बिल्कुल रुकते नहीं है घर में, मतलब काम के लिए अपने निकल जाते हैं और बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं घर में। तो फिर मैंने कहा कि आप काम वाम पे मत जाओ, कुछ दिन रेस्ट करो। और आज तो उनसे बिल्कुल जाया नहीं गया, वो रेस्ट ही कर रहे हैं घर में। तो फिर मैं उनके पैरों में, शरीर में बहुत दर्द था, क्योंकि उन्हें शुगर भी है ना, तो पैरों में बहुत दर्द रहता है और फिर तबीयत भी ठीक नहीं है और वीकनेस भी बहुत है, तो फिर बहुत दर्द था उनके। तो फिर मैंने कहा मैं मालिश कर देती हूँ। तो बोले कि बेटियों से कोई पैर छुआते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। जब कोई परेशानी है तो फिर बेटी और बेटा क्या, परेशानी है तो फिर वही उसमें तो कोई कुछ करेगा ही ना। तो मैं फिर ज़बरदस्ती करके उनके पैर वगैरह मल के आई हूँ, तेल और बाम वगैरह लगा के आई हूँ। और अभी घर में असल में ना भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है। तो फिर मैं उनकी मालिश कर दी मैंने ज़बरदस्ती। फिर अब उनको थोड़ा सा हल्का सा आराम सा लगा, तो वो लेटे हुए थे। फिर मैंने कहा चाय के साथ कुछ नाश्ता वगैरह ले लो, क्योंकि उन्हें वीकनेस भी बहुत हो रही है। तो बस अभी जस्ट हम लोग आए हैं और बस। तो गाइस फिर मैं थक भी बहुत गई, क्योंकि सुबह भी फिर सारा काम करके गई थी। और फिर ना मैं दिन में जैसे सो जाती हूँ, तो फिर मैं सोई भी नहीं थी, तो फिर मुझे ना थकान सी भी हो रही है। तो बस अब मैं वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।